नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 अगस्त गुरुवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की शहर की बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नानाखेड़ा के चामुंडा माता मंदिर के पास रहने वाली किशोरी शांतिनगर में रहने वाले बदमाश गौरव उर्फ बच्चा यादव पिता हरिशंकर यादव को इस कदर भा गई कि वह उससे शादी करने को लेकर अड़ गया। किशोरी के माता पिता की अनुपस्थिति में वह उसके घर में घुस जाता और छेड़छाड़ करता। गुरुवार को तो हद ही हो गई। गौरव ने अपने माता पिता को रिश्ता लेकर भेज दिया। जब किशोरी के परिवार ने मना किया तो गौरव और उसके माता पिता किशोरी को जबरन अपने साथ ले जाने लगे। उन्होंने किशोरी को खरीदने का प्रस्ताव भी रख दिया। इसी बीच किशोरी का भाई पहुंच गया और उसने गौरव उर्फ बच्चा यादव की कुटाई कर दी। दशहरा मैदान स्कूल में पढ़ने वाली किशोरी को गौरव यादव पिछले 1 साल से परेशान कर रहा है। किशोरी के पिता बेलदारी करते हैं जबकि मां घरेलू काम करती है। बच्चा यादव आए दिन किशोरी को परेशान करता है। जब माता पिता घर पर नहीं होते तो बच्चा यादव घर में घुस जाता है और किशोरी के साथ अश्लील हरकतें करता है। गुरुवार को बच्चा यादव अपने माँ बाप के साथ किशोरी के घर पहुंचा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। जब किशोरी के परिवार ने मना किया तो उसने हुज्जत शुरू कर दी। इसी बीच किशोरी का भाई वहां आ गया और उसने बच्चा यादव की पिटाई लगा दी। ऐसे में बच्चा यादव थाने पहुंचा और किशोरी के भाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया। पुलिस ने भी भाई को हिरासत में ले लिया है। किशोरी के पिता ने बताया कि वह 4 बार युवक के खिलाफ FIR दर्ज करवा चुके हैं। बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या परेशानी आपको आ रही है? परेशानी है, पुलिस वाले हमारा रिपोर्ट लिख नहीं रहे। पुलिस वाले ने खुद ने बोला था कि वो आए तुम्हारे घर पे तो उनका हाथ पे तोड़ के लिया ना, आपको बिठाएंगे नहीं हम। हमारे छोरा आया, उनको पीटा, वो उसको बंद कर दिया। वो मेडिकल गए, हम अभी 3-4 घंटे वहाँ थाने में बैठे रही है। हमारी कोई शिकायत भी नहीं हो रही वहाँ पे। आज वो आए तो बोले पैसे ले लो और सगाई कर दो। ऐसे कैसे कर दो सगाई है? बोले पैसा जो तुम्हारे पास नहीं हो। हम तो गरीब आदमी बेलदारी पे जाता हूँ, मेरी औरत बर्तन बांधने जाती है तो कह रहे थे पैसे लो और सगाई कर दो, 2 साल बच्चे आपके घर रखना। उसके बाद तो हम क्यों करेंगे बताओ? हमारी मन पड़ेगा वहाँ करेंगे। आपने मना किया तो उन्होंने बात करी, क्या करा? मना करा तो ले जाने लगे मेरी छोरी को। हाँ, आपके लड़के ने विरोध करा था? फिर आया मेरा छोरा तो उनको पीट दिया तो उसको थाने में बिठा लिया और वो मेडिकल पे गए। और हिमला दादा दीदी बोल रही कि वो आएंगे उसके बाद रिपोर्ट लिखेंगे। आगर नाका स्थित विराट नगर में गुरुवार दोपहर दर्दनाक हादसा हुआ। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के दौरान बिजली का वायर महिला के ऊपर गिर गया। करंट लगने से महिला की मौत हो गई। घटना होते ही मौके पर काम कर रहे बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी भाग निकले। महिला के परिजनों ने बिजली कंपनी के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। गुरुवार की दोपहर विराट नगर में बिजली कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगा रहे थे। इसी दौरान कर्मचारी वहीं रहने वाले मोहन लाल के घर भी मीटर लगाने पहुंचे। मीटर लगाने के दौरान मेन लाइन से आ रही केबल मोहन लाल की 40 वर्षीय पत्नी चमेली बाई के ऊपर गिरी और करंट लगने से चमेली बाई अचेत हो गई। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बिजली कंपनी कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि कर्मचारी चालू लाइन में ही काम कर रहे थे। इसी दौरान घर में झाड़ू लगा रही चमेली बाई के ऊपर केबल गिरी और उनकी मौत हो गई। चिमनगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। आइए मोहन लाल से जानते हैं पूरा मामला। ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, नए वाले मीटर अभी लग रहे हैं, उसमें ये दुर्घटना हुई है। और ये क्या है कि ठेकेदारी में चल रही है तो ठेकेदारी पर लापरवाही से हिसाब से काम कर रहे हूँ। घटना ऐसे हुई है कि चालू लाइन में काम कर रहे हूँ और बोर्ड मेरे से मंगवाया, बोर्ड में दे के गया उनको। बोर्ड मैंने दिया और 10 मिनट भी नहीं हुए मेरे को नाके पे पहुँचा मैं और वहाँ पे से मेरे को वापस फ़ोन आ गया, बोले कि अंकल बोले कि तुम्हारे काकी को बोले करंट लग गया, हाथ में लगा वायर। अभी वहाँ पे आप अंदर गए होंगे, आप तो अंदर भी चेक करके आओ। झाड़ू लगा रहे थे, घर की साफ सफाई मकान का काम चल रहा था तो उसकी वो बालू रेती की सटा रही थी और मीटर का काम दूसरी जगह था तो वो एकदम तार गिर के हाथ में आ गया। इस संबंध में पड़ोसी अतीकुर रहमान ने बताया कि ये जो घटना हुई है इसमें सरासर जो लापरवाही है, ये MPB ने जिन ठेकेदारों को नियुक्त किया स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, ये उनकी लापरवाही से हुआ है। और जो उन लोगों ने कर्मचारी नियुक्त किए मीटर लगाने के लिए, ये उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है।
वो लोग अनाड़ी हैं, उनको ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। चालू लाइन में एक तो वो काम कर रहे हैं और वहाँ पर कोई अगर बैठा है कोई तो उनको उन्होंने वहाँ से हटाया तक भी नहीं, और चालू लाइन में उन्होंने काम करा और मीटर लगाकर जैसे ही हटे वो वायर उस महिला के ऊपर गिर गया और स्पॉट पर उसी महिला की मौत हो गई है। उसके बाद तुरंत ही ये घटना होते से ही कर्मचारी तो जो काम कर रहा था वहाँ से भाग गया स्पॉट छोड़ करके। तो आसपास के जो रहवासी थे उन्होंने इनको खबर करी, मृतिका के पति को खबर की कि आप यहाँ पे आइए, आपकी वाइफ को करंट लग गया है। तो वो फिर तुरंत सारा काम छोड़ के वहाँ पर आए। चिमनगंज थाने के एसआई रघु कोकोड़े ने बताया कि अब उसके पति ने बताया कि जो बिजली वाले आए थे तो मीटर लगाने के लिए, जो स्मार्ट मीटर, वो उनने लगा के चले गए, फिर वो तार नीचे गिर गया तो इनने महिला को मतलब हाथ लग गया नीचे, तो इसकी वजह से फिर उसको जब करंट लगा तो इन्होंने फिर अस्पताल लाया। अस्पताल से हमें सूचना मिली कि सीएच में एक महिला की मृत्यु हो गई है करंट द्वारा। इसके बाद हम लोग पीएम के लिए आए, घटनास्थल गए ही नहीं, अभी जाके देखें कि उसमें किस तरह का वो है मतलब घटनास्थल है, और देखेंगे जब पता चलेगा कि उनके द्वारा किस तरह काम किया गया था। अभी तो हम आगे जांच के बाद ही बता सकते हैं क्या हुआ। पीएम करवा रहे हैं। हाँ, अभी पीएम करा रहे हैं बस। रंजित हनुमान मंदिर के पास शिप्रापुरा में खेत पर रहने वाले एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वह कुत्ता भगाने गया था और सिर के बल कुएं में जा गिरा। कुएं की मुंडेर टूटी हुई थी जिससे वह सीधे पानी के भीतर गिरा और उसकी जान चली गई। 21 साल का गौतम पिता भरत डोडिया का परिवार भाट गली में रहता है। गौतम फूल व्यापारी था और वह शिप्रापुरा स्थित खेत पर रहता था। गुरुवार की दोपहर गौतम कुत्ते को भगाने के लिए दौड़ रहा था। इसी दौरान वह सिर के बल कुएं में जा गिरा। चूंकि कुएं की मुंडेर टूटी हुई थी, ऐसे में वह संभल नहीं सका। गौतम के परिवार में 2 भाई और 3 बहनें हैं और वह परिवार में सबसे बड़ा था। दूसरे खेतों में काम कर रहे लोगों ने गौतम को कुएं में गिरता देखा तो नगर निगम उज्जैन को सूचना दी। उन्होंने कुएं से लाश बाहर निकाली। निगम कंट्रोल रूम के कर्मचारी मनोहर माली ने बताया कि हमारे को फायर ब्रिगेड पे फोन आया कि बच्चा कुएं में गिर गया है, जीवित है। हम जीवित को निकालने गए, वहाँ गए तो मर चुका था। कैसे आपने निकाला उनको? रस्सी के बल नीचे उतरे, फिर उसके पैर में रस्सी लगाई और उसको निकाला। जीव खून निकल दिया था थोड़ा नाक तरफ से, हाँ लगी हुई थी सर के। आपको लगता है सर के बल गिरे हैं? हाँ, सर के बल गिरे। हाँ। गौतम के ताऊ प्रदीप डोडिया ने बताया कि कैसे हुई घटना, किस तरह से वो कुत्ते आ गए थे तो वो बच्ची, वो है कीड़ी उन्हें छोटी, उनके बचाने के चक्कर में वो दौड़ा तो बैलेंस बिगड़ गया उसका। वो कीड़ी वहीं, मकान भी वहीं है, कुआं भी पास में ही है। कब की घटना है ये? अभी दिन में 2:30-3 बजे की है। क्या नाम है इनका? क्या गौतम डोडिया। क्या करते थे वहाँ पर? खेती का काम है। केडीगेट क्षेत्र में गुरुवार दोपहर तैयबी स्कूल की बस चौराहे पर नाले के ऊपर टूटी हुई जाली में फंस गई। बस का पिछला पहिया जाली को तोड़ता हुआ अंदर धंस गया। घटना होती आसपास के रहवासी और दुकानदार बच्चों को बचाने दौड़े। घटना के समय बस में 15 से 20 बच्चे सवार थे और बस चालक और नगर निगम की लापरवाही पर रहवासियों ने आक्रोश जताया। लोगों ने कहा कि काफी दिनों से केडी गेट चौराहे पर मंदिर के पास नाले के ऊपर बनी हुई जाली टूटी हुई है। नगर निगम के अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा। आए दिन इसी तरह छोटे बड़े वाहन टूटी हुई जाली में फंसते रहते हैं। आइए रहवासी मुस्तफा भाई से जानते हैं पूरा मामला। ये स्कूल बस के बच्चे बच गए हैं तो बहुत ईश्वर की कृपा रही उनके ऊपर कि बच्चे बच गए हैं, और सावधानी से बच्चों को उतरवा के और गाड़ी निकलवाली लोगों ने सबने मिलकर ये स्कूल की बस थी? तैयबी स्कूल की बस थी। तैयबी स्कूल के उसमें बच्चे बैठे हुए थे। ये हादसा आए दिन होता है। ये सवारी के पहले का है, उनको खुद को मालूम है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने निकलवाया। दुकान संचालक शाहिद नूर ने बताया कि ये मामला ये हुआ है कि यह गड्ढा है, इसके पहले भी कंप्लेंट हो चुके हैं। नगर निगम के अंदर 2-3 बार शिकायत भी कर चुके हैं। उसके बाद भी नगर निगम हमने ने कुछ नहीं करा। अभी बच्चों की स्कूल की बस निकली थी, तैयबी मिडिल स्कूल की, और वो बस फंस गई। उससे पहले एक दिन पहले एक गाड़ी रात में ट्रक निकला था, वो भी फंस गया। उसकी वजह से सारा टूट गया है। हमने ये बोला है कि यहाँ से जो लोहे की चीज़ है ये हटा के इसको अपने सीमेंट कांक्रीट के द्वारा कर दिया जाए, ताकि ये यहाँ के हैं। और जो इधर गड्ढे हैं ये भी नहीं भरे हुए हैं सब। ये काले गेट पे है। कहाँ पर आपने कंप्लेंट करी? ये नगर निगम में करी थी अपनों ने, जन सुनवाई के अंदर। अभी बस पे निकाला गया था, अभी 10 मिनट पहले ही निकाला गया है।
10 मिनट पहले फंसी थी यहाँ, कम से कम 15-20 लोगों ने मिल के निकाला है। कितने बच्चे बैठे हुए थे उस समय? कम से कम उस बच्चे में 70 से 80 बच्चे थे उस स्कूल की बस में। बहरहाल लोग नगर निगम की लापरवाही से परेशान हैं और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हालांकि खुले चौराहे पर टूटी नाली की जाली हादसे का कारण बन सकती है, खासकर रात के समय में। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव का पर्व गणेश चतुर्थी बेहद नजदीक है। बाजारों में भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों वाली आकर्षक मूर्तियां बनाई जा रही हैं। कई स्वरूपों में बप्पा की मूर्तियां घरों और पांडालों में विराजित होगी। इसके लिए मूर्तिकार दिन और रात काम कर रहे हैं। इस बार शहरवासी मिट्टी से बनी मूर्तियां विराजित करें, ये अपील कलेक्टर ने की है। उन्होंने कहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, इसलिए इन्हें ना खरीदें। दरअसल 31 अगस्त से 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व की शुरुआत हो जाएगी। शुभ मुहूर्त में मंदिरों, पांडालों, घरों एवं प्रतिष्ठानों में भगवान गणेश की मूर्तियां विराजित की जाएंगी। कोरोना महामारी के 2 वर्ष के बाद इसे पूरे उत्साह और वैभव से मनाने की तैयारियां हो रही है। मूर्तियों को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार दिन रात जुटे हुए हैं। हालांकि लंबे समय से पीओपी और केमिकल युक्त रंगों से बनने वाली मूर्तियां बड़ी संख्या में खरीदी जाती हैं, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। इसी के चलते प्रशासन ने पीओपी से बनी मूर्तियों के निर्माण पर हर साल की तरह इस बार भी प्रतिबंध लगा रखा है। मूर्तिकारों की बैठक लेकर उन्हें पीओपी की जगह मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं ही बनाने के लिए कहा गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर वासियों से भी अपील की है कि वे मिट्टी से बने गणेश भगवान की प्रतिमा ही खरीदें, ताकि धर्म और पर्यावरण के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। और क्या कुछ कहा कलेक्टर आशीष सिंह ने, आइए सुनते हैं। देखिए, गणेशोत्सव स्टार्ट होने वाला है और हमेशा की तरह इस बार भी जो पीओपी की मूर्तियां हैं वो प्रतिबंधित हैं। हालांकि ये विषय जितना कानून से संबंधित है उससे कहीं ज़्यादा सामाजिक सरोकार और जन जागरूकता से भी संबंधित है। हम सभी को पता है कि पीओपी की मूर्तियों से कितना अधिक नुकसान हमारी वाटर बॉडीज़ और पर्यावरण को होता है। अतः आपके माध्यम से मैं सभी से अपील भी करूंगा कि लगातार हम लोग तो निर्देश जारी करते ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं अपील भी जारी करता हूं कि कृपया पीओपी की मूर्तियां ना खरीदें। जो हमारी मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां हैं उन्हीं को क्रय करें और उन्हीं को बनाएं, जिससे कि हम लोग जो धर्म के साथ साथ पर्यावरण का भी जो समन्वय है वो स्थापित कर सकें। दरअसल प्रशासन का जितना दायित्व है उससे कहीं अधिक जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। पर्यावरण को सहेजने के लिए पीओपी से बनी मूर्तियों से दूरी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मूर्तियां पानी में गलती नहीं है। इनमें केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग होता है, जो पानी के साथ उसमें रहने वाले जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भी मिट्टी से बनी मूर्तियों के पूजन का ही विधान है, क्योंकि इसमें पंच तत्वों का समावेश होता है। इसलिए अभय न्यूज भी आपसे अपील करता है कि इस बार भी घर, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पंडालों में केवल और केवल मिट्टी से बनी मूर्तियां ही विराजित करें। राजस्व कॉलोनी में बनने वाले नए मकानों का काम 1 साल बाद भी हाउसिंग बोर्ड शुरू नहीं कर सका। इसकी वजह है बोर्ड अधिकारियों की कार्यशैली। धीमी गति से काम करने वाले बोर्ड अधिकारी अब तक केवल 35 मकान का ही कब्जा ले सके हैं। इनमें से केवल 14 की ही तुड़ाई चल रही है। 71 मकान पर कब्जा लेना अब भी बाकी है। पुनः घनत्वीकरण योजना के तहत राजस्व कॉलोनी के 104 पुराने भवनों को तोड़कर 196 नए भवन बनाए जाने हैं। 2 साल में ये काम करना है। योजना को शुरू हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक मकानों पर कब्जा लेने की प्रोसेस ही पूरी नहीं हुई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ योजना की प्रगति की समीक्षा की तो पता चला कि बोर्ड अभी पूरे मकानों पर कब्जा तक नहीं ले सका है। दिलचस्प बात यह है कि 20 अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने मकान तो खाली कर दिया, लेकिन मकानों की चाबी अब तक नहीं सौंपी है। इन भवनों का कब्जा एक तरफा लेने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने एसडीएम संजीव साहू को निर्देश दिया है। 20 मकानों में रहने वाले कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर नोटिस देकर मकान खाली करवाए जाएंगे। आम आदमी को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को जागरूकता रैली निकाली।
रैली दोपहर 4:30 बजे यातायात थाने से निकली। इसमें ट्रैफिक कर्मी बाइक पर हेलमेट लगाकर और हाथों में नारों लिखी तख्तियां लेकर निकली। रैली में शामिल ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने आम आदमियों को हेलमेट और यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश दी। रैली यातायात थाने से नानाखेड़ा चौराहा, 2 तालाब, सिंधी कॉलोनी चौराहा, 3 बत्ती चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क, पुलिस कंट्रोल रूम, देवास और RTO के सामने से होती हुई फिर से यातायात थाने पहुंची। आइए सूबेदार इंद्रपाल सिंह राजपूत से समझते हैं पूरा मसला। पूरे मध्य प्रदेश में 22 जुलाई से सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, यातायात पुलिस अधीक्षक महोदय और थाना प्रभारी यातायात के आदेशानुसार हम सभी लोग यहाँ जन जागृति लाने हेतु और नागरिकों के द्वारा यातायात नियमों का पालन कराने हेतु एक बाइक रैली निकाल रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों से यातायात पुलिस उज्जैन अपील करती है कि प्लीज़ आप यातायात नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में सहयोग करें। धन्यवाद। जिले की 155 गांवों में जल जीवन मिशन लागू किया जाएगा। 50 गांवों में यह योजना पूरी हो गई है। कलेक्टर ने नई योजनाओं के लिए DPR तैयार करने का आदेश दिया है। पूरी हो चुकी 50 योजनाओं को 15 सितंबर तक ग्राम पंचायतों में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। पूर्ण हो चुकी नल जल योजना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य भी किया जाएगा। पान, बड़ौदिया, घटिया, महू व पलवा महिदपुर में टंकी बनाने के लिए जमीन की पहचान करने और अतिक्रमण हटाने का आदेश SDM को दिया है। कार्यपालन यंत्री SK धारीवाल ने बताया 1096 ग्रामों में से 509 ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। इसमें 104 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है व इनमें से 54 योजनाएं ग्राम जल समितियों को हस्तांतरित की जा चुकी है। कलेक्टर ने शेष पूरी हो चुकी योजनाओं को भी जल समितियों को हस्तांतरित करने को कहा है। जल जीवन मिशन के तहत उज्जैन दक्षिण विधानसभा में 20, तराना में 82, महिदपुर खासरोद में 85, नागदा खासरोद में 87, उज्जैन घटिया में 122 व बड़नगर में 113 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। और अब खबरें दे दनादन। शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दाहोद के चड्डी बनियान गिरोह के 7 सदस्यों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आरोपी रिमांड पर थे और उन्हें गुरुवार को कोर्ट पेश किया गया था। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।